नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको लग्जमबर्ग का जॉब कैसे मिलेगा, आप लग्जमबर्ग जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, महीने की कितनी सैलरी होगी, वर्क वीजा का क्या प्रोसीजर है। तो अगर आप अप्लाई करते हो लग्जमबर्ग जॉब के लिए तो आपकी महीने की जो तनख्वाह होगी, महीने की जो सैलरी होगी वो होगी 50,000 से 70,000, 80,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक होगी। डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कितना टाइम आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। जैसे कि अगर आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हो, आप वेटर के काम में जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हो, वेयर हाउस जॉब के लिए जाना चाहते हो, आप हॉस्पिटलिटी में जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो सैप पोजीशन के लिए, या फिर आप जाना चाहते हो बहुत सारे ऐसे जो मल्टीपल काम है एज ए इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जाना चाहते हो, टीचर पोस्ट के लिए जाना चाहते हो। तो इन अब डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो उस हिसाब की आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और अगर आप कोई नीचे वाले पोस्ट पे जाते हो और फ्रेशर में जाते हो तो थोड़ी सी सैलरी कम होती है। अब मान लो इंडिया में अगर किसी पर्टिकुलर, आप मान लो क्लीनर की अगर हम बात करते हैं, अगर आप क्लीनर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया में अगर आपकी सैलरी है 10,000, 12,000 या 15,000 रुपए है नॉर्मली। क्लीनर की इतनी सैलरी होती है, सफाई करने वालों की। और अगर आप लग्जमबर्ग जाते हो तो आपकी जो सैलरी होगी ना वो इससे 4 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि ये लग्जमबर्ग में यूरो चलता है और यूरो की करंटली जो प्राइस है 91 रुपीज के आसपास है, 91 रुपए 1 यूरो का प्राइस है। तो वहां पर आप 40-50 हजार तो इजीली आप कमा लोगे अगर आप लग्जमबर्ग एज आप क्लीनर जाते हो तो अब डिपेंड करता है कि क्लीनर में भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो और ज्यादा सैलरी आपको मिल सकता है। समटाइम्स बहुत सारी कंपनियां जो फ्रेशर को अलाउड नहीं करती हैं, समटाइम्स कुछ कंपनियां जो फ्रेशर को भी अलाउड करती हैं। मोस्टली देखा गया कि एक्सपीरियंस वालों को ही अलाउड करा जाता है। तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे, क्या प्रोसीजर होता है जॉब अप्लाई करने का, कहां से अप्लाई करोगे, तो चलो हम आगे वेबसाइट के ऊपर जहां से आपको अप्लाई करना है। तो इस वेबसाइट का नाम है jobfinder.lu। jobfinder.lu के ऊपर आपको आ जाना है, उसके बाद आप नीचे आना है। यहाँ पर जॉब टाइटल आप देख सकते हैं कि लिखा है जॉब टाइटल। जॉब टाइटल यहाँ पर डालना है कि आपको कि कौन से पर्टिकुलर काम के लिए जाना है, या आपको जॉब टाइटल नहीं डालना है तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि बहुत सारी जॉब ऑलरेडी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर टोटल परमानेंट वालों के लिए जो है 373 जॉब है, फिक्स टर्म के लिए 23, फ्रीलांसिंग के लिए 1 जॉब है, स्टूडेंट के लिए भी कोई जॉब नहीं, अदर के लिए भी 3 जॉब है। तो यहाँ पर फिलहाल इतनी है। और भी बहुत सारे जो आने वाले समय में आपको वेबसाइट बताने वाला हूं जहां से आप अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर जॉब के लिए। फिलहाल लग्जमबर्ग के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू इजीली अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे अगर आ जाओ तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी जॉब है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। सपोज दैट यहाँ पर अभी 14 दिसंबर 14 दिसंबर आज के दिन ही यहाँ पर ये जॉब के लिए आया गया है, आई है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिंटगेन करके लिखा है। तो इस वेबसाइट के ऊपर हम आ जाते हैं, मीन्स उस पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो नर्सरी एंड लैंडस्केपिंग, पब्लिक सेक्टर एंड म्यूनसिपालिटीज के लिए यहाँ पर जरूरत है, फुल टाइम वर्कर की जरूरत है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इस जॉब को किसी को शेयर करना है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हो कि कोई भी इस जॉब के लिए पर्टिकुलर अप्लाई कर सके। अब नीचे आकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या दिया है, वैकेंसी ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया है। यहाँ पर सारी डिटेल लिखा हुआ है, मैनुअल वर्क है यहाँ पर विथ CATP, DAP, DT, नर्सरी, लैंडस्केपिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर सारी चीजें लिखा हुआ है। और यहाँ पर जिस कंपनी में आपको अप्लाई करना है ये उस कंपनी का जो है वेबसाइट है। तो आप यहाँ से व्यू कंपनी के ऊपर क्लिक करके कंपनी को भी आप देख सकते हैं, ये है कंपनी। और यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आप कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंपनी की वेबसाइट है ये कंपनी जो आपको वो पर्टिकुलर जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो ये फिलहाल फ्रेंच लैंग्वेज में है तो हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए जो है आपको ये कंपनी हायर कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये वेबसाइट के ऊपर आ गए। वेरिफिकेशन के लिए तो सबसे पहले आपको वेबसाइट के ऊपर ही आना है कि क्या ये वेबसाइट जो है ओरिजिनल है कि नहीं। तो कॉन्टैक्ट अस पे आपको आ जाना है। कॉन्टैक्ट अस पे आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा गया है। यहाँ जनरल यहाँ लिखा है, ये सारी अलग अलग चीजें लिखा गया है। सर्विस टेक्निक्स यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा गया है। तो अब आप किस चीज के लिए वहां पर जा रहे हो यहाँ पर आपको डाल देने का है। समझ लो सर्विस में हम डाल देते हैं टेक्निकल सर्विस, योर मैसेज डाल देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है, आपका मेल आईडी। अब आप कौन सी कंट्री से हैं उस कंट्री का आपको यहाँ पर कोड सेलेक्ट करना है, फिर अपना नंबर डाल देना है। और हाउ मच आर 7+4 का वो डाल दो, यहाँ पर आई कर दो और मतलब सेलेक्ट कर लो और सेंड कर दो बस। उसके बाद जैसे इनके पास प्रोफाइल आती है ये आपको सेंड करेंगे, कॉल करेंगे, आपको अपडेट करेंगे, मेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप इजीली लग्जमबर्ग जाके अर्निंग कर सकते हो।
बात की बात करते हैं और यहाँ पर कितनी पोस्ट है जॉब के लिए। तो यहाँ पर बैक अगर करके आओ, बैक करके हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप अनुमान लगा सकते हो अभी 400 जॉब इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर है और भी कई सारी होंगे। और यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये वेबसाइट बस आपको जॉब प्रोवाइड करी, ये वेबसाइट जो है यहाँ पर देख सकते हो जॉब तो है, रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, फिर यहाँ से आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हो। और ये वेबसाइट के थ्रू अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो सब लोग जो भी कंपनी है ना उसका ओरिजिनल वेबसाइट मिल जा रहा है, तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हो अपने पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब हम बात करते हैं कि वीजा का क्या प्रोसीजर होता है। तो वीजा अप्लाई करने के लिए आप किसी भी इन सारी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वीजा का प्रोसीजर यही होता है कि आपके पास जो है कंपनी का ऑफर लेटर होना चाहिए, तब जाकर आपको वीजा मिलेगा। अगर आप खुद से वीजा अप्लाई करना चाहते हो बिना किसी एजेंट के तो आपके पास कंपनी का ऑफर लेटर होना चाहिए। और आपको इंडिया से बाहर वहां पर जा रहे हो तो कहाँ स्टे करने वाले हो उसका आपको आपके पास एड्रेस का होना चाहिए, तो आप booking.com से वो कर सकते हो। फ्लाइट टिकट बुकिंग का होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट का बैक एंड लास्ट कवर फोटो होना चाहिए, और आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए 80-90 हजार रुपए के आसपास, लाख रुपए तक फंड होना चाहिए। बिना फंड के आपको वीजा नहीं मिलेगा लग्जमबर्ग का, क्योंकि अगर आप उस कंट्री में जाते हो तो उतना तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। तो ये प्रोसीजर है और इन सारे प्रोसीजर के थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हो वीजा के लिए, और वर्क वीजा आपको 7 to 10 डेज में मिल जाएगा। अब एक चीज बात करते हैं, पीसीसी भी लगेगा। तो अगर आप पीसीसी पहले से बनवा के रखे हैं तो इजीली आपको वर्क वीजा मिल जाएगा, अदरवाइज फिर से रुका रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है पीसीसी की वजह से। तो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद अगर आपका जो ऑफर लेटर मिल जाता है, जॉब लग जाती है, तो आप पर्टिकुलर किसी कंपनी में जो है आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर एजेंट के थ्रू जाना हो लग्जमबर्ग, अगर उनके थ्रू हमें जॉब पर जाना हो तो क्या प्रोसीजर होता है। तो देखो, अगर आपको लग्जमबर्ग जाना है, एजेंट के थ्रू जाना है, तो एजेंट आपको फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में सबसे बेस्ट एजेंट कौन सा है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपके एरिया में ये एजेंट जो है सबसे अच्छा काम कर रहा है, तो आप उस एजेंट के थ्रू जा सकते हो और वो एजेंट आपको भेज देगा। और अभी के समय की बात करें तो लग्जमबर्ग भेजने के लिए जो लोग सैलरी ले रहे हैं ना, पैसे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक डिमांड कर रहे हैं। जैसे एजेंट के पास आप जाओगे वो उस हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे, जैसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे वो उस पोस्ट के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करेंगे। तो एजेंट के थ्रू जाओगे तो वो अपना पैसे रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि वो जिस जॉब के लिए आप जाना चाहते हो वो जॉब आपको प्रोवाइड कर देंगे। या तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जाओ, खुद से वर्क वीजा अप्लाई करो, या तो आप किसी एजेंट के थ्रू जाओ। एजेंट भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से जो है आपको जॉब के लिए अप्लाई करना, वो सारा प्रोसीजर कराएंगे। और वही इंटरव्यू वगैरह यहीं पे आपका दिला देंगे। जो यहाँ पर कंपनी का एमबेसी वगैरह होता है और कंपनी के जो यहाँ पर होंगे इंटरव्यूअर होंगे, तो वो लोग आपका यहीं पर इंटरव्यू हो जाता है। आपको पता है जब इंडिया के बाहर लोग जाते हैं, एजेंट लोग भेजते हैं, तो उनका टाइप होता है, तो वो उस तरीके से बात करके ले जाते हैं। बस ये पैसे ज्यादा लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। मैंने दोनों तरीके बता दिए। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हो तो वर्क वीजा का जो प्रोसेस होता है वो कंपनी और एजेंट ये दोनों मिलकर देख लेते हैं, और आपको बस डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना होता है, पैसे देना होता है। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो कौन सी बेस्ट एजेंसी है। और लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई हम कोई वीजा प्रोवाइड नहीं करते, ना ही जॉब प्रोवाइड करते हैं। जो भी सारी इंफॉर्मेशन है आपको इंटरनेट पर ऑलरेडी मिल जाएगी। हम आपको गाइड कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर हम बताते हैं। हम खुद कोई एजेंट नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी आप पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि जिस एजेंट के थ्रू आप जा रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं। ये पहले आप फाइंड आउट कर लो, क्योंकि एक बार पैसे गए तो वो दोबारा नहीं मिलने वाले। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और किसी और कंट्री के जॉब के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि हाँ इस कंट्री के जॉब के ऊपर वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी टॉपिक पे हो सकती है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और आपसे हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।